वो कहते हैं ना, सच्ची भक्ति में बहुत ताकत होती है। यदि भक्त का भाव भगवान को पाने का हो तो भगवान को तो आना ही पड़ता है। ये कहानी है कृष्ण भक्त कर्माबाई की। सन 1615 राजस्थान के नागौर जिले के कलवा गांव में जीवन राम डूडी एक जाट किसान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। जीवन राम और उनकी पत्नी स्वयं भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई को भी कृष्ण भक्ति का बीज बचपन से ही बो दिया था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे, ये उनका नियम था। पिता से ये सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीतने लगा। कुछ वर्षों बाद एक दिन जीवन राम की पत्नी ने पुष्कर में स्नान के लिए जाने की इच्छा प्रकट करी। अब समस्या यह थी कि अगर वह दोनों चले गए तो उनके पीछे से भगवान की सेवा कौन करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी पुत्री कर्माबाई को सौंपी। जाने से पहले उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा, देखो बेटी, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मेरे पीछे से तुम प्रतिदिन कृष्ण भगवान को अच्छे से भोग लगाना और वही प्रसाद खुद ग्रहण करना। बस फिर क्या था। दूसरे दिन प्रातः ही उठकर कर्माबाई ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने ठाकुर जी के लिए बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट खिचड़ी का भोग तैयार किया। उसमें घी डाला, गुड़ डाला और गरम गरम खिचड़ी भगवान के समक्ष रख दी। उसने सोचा हर रोज की तरह भगवान आएंगे और भोग लगा लेंगे। उस समय पश्चात उसने वापस आकर देखा तो खिचड़ी की थाली वैसी की वैसी ही पड़ी थी। वो फिर से घर के दूसरे कामों में लग गई। उस समय और प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी भोग पूरा का पूरा वैसा ही रखा रहा। उसे पूरा विश्वास था कि प्रतिदिन श्री कृष्ण भगवान उसके पिताजी का भोग स्वीकार करते हैं। तो फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो भगवान उसके भोग को स्वीकार ही नहीं कर रहे। उसने भगवान से हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद ही आएंगे। तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लीजिए। मुझे ज्यादा व्यंजन तो बनाने नहीं आते। ये खिचड़ी आपके लिए ही बनाई है, इसे खा लो भगवान, वरना जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी तब तक भूखी रहूंगी। देख लो फिर। कर्माबाई कृष्ण भगवान से नाराज होकर भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते दोपहर से शाम हो गई। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कर्माबाई जिद पर अड़ी है तो मूर्ति में से आवाज आई, कर्माबाई, ओ कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, पर्दा करो तभी तुम्हें भोजन करूंगा। ये सुनकर रोते हुए कर्माबाई ने भगवान से कहा, अरे प्रभु, बस इतनी सी बात थी, आप पहले ही मुझे बता देते। वैसे भी आप पूरा दिन भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। चलिए ये लीजिए, मैं पर्दा करती हूँ, अब आप भोग स्वीकार कीजिए। यह कहकर कर्माबाई ने अपने साड़ी के पल्लू से पर्दा किया और भगवान ने कर्माबाई की पूरी खिचड़ी सफा चट कर दी। भगवान के भोग लगाने के बाद ही कर्माबाई ने भी भोजन किया। अब बस फिर क्या था, ये तो रोज का नियम हो गया। कर्माबाई सवेरे सबसे पहले उठकर भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती। कुछ समय के पश्चात कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा से वापस आए और पूछा कि बेटी कर्मा, क्या तुम भगवान को भोग लगाती थी? तो कर्माबाई बोली, पिताजी, आपके पीछे से पहले दिन तो भगवान ने भोग ग्रहण करने में बहुत नखरे किए, फिर जाकर शाम को खिचड़ी खाई और अब तो भगवान सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खाने आ जाते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, उसके पश्चात ही घर के अन्य कार्य करती हूँ। यह सुनकर माता पिता ने रोते हुए कर्माबाई को गले लगा लिया और बोले, बेटी कर्मा, तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर हम तो धन्य हो गए। हम तो तीर्थ यात्रा में भगवान को ढूंढ रहे थे, पर प्रभु तो साक्षात हमारे घर में ही हैं। बेटी कर्मा, आज से तुम ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना और उनकी सेवा करना। वो तुम्हारा बनाया भोग बहुत चाव से खाते हैं। यह सुनकर कर्माबाई बहुत ही प्रसन्न हो गई। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई के माता पिता का देहांत हो गया। कर्माबाई का विवाह बचपन में ही हो गया था, किंतु बाल्यावस्था में ही उनके पति का देहांत हो गया। अब कर्माबाई घर में अकेली हो गई तो उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वे भगवान कृष्ण को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गईं और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में
कुटिया बनाकर रहने लगी। कर्माबाई अब वृद्ध होने लगी थी, किंतु भगवान को खिचड़ी खिलाने का उनका नियम कभी नहीं टूटा। एक दिन उनके घर में एक साधु आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई सुबह सुबह बिना स्नान किए ही भगवान के लिए भोग बनाती हैं। यह देखकर उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कर्माबाई को उपदेश दिया कि भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं है। साधु की बात मानकर भोली भाली कर्माबाई अगले दिन से स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस कार्य में उसे बहुत देर हो जाती थी। जब भगवान सुबह सुबह अपने नियत समय पर खिचड़ी खाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि कर्माबाई तो अभी स्नान कर रही हैं। यह देखकर वह लौट थोड़ी देर बाद फिर से आए तो देखा कि कर्माबाई अभी पूजा कर रही हैं। फिर से उदास होकर भगवान वापस चले गए। इस तरह 2-3 बार वापस जाने के बाद आखिर में कर्माबाई ने उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया। लेकिन उधर जगन्नाथ जी के मंदिर में भी पुजारी जी ने भोग के लिए घंटी बजा दी थी, इसलिए जगन्नाथ जी जल्दी से खिचड़ी खाकर और हाथ मुंह धोए बिना पहुंच गए मंदिर। उधर मंदिर के पुजारी जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई थी। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मंदिर में तो बहुत दिनों से खिचड़ी का भोग ही नहीं लगा था। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के पुजारी के सपने में आते हैं और कहते हैं, मेरी भक्त कर्माबाई जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वह बहुत प्रेम भाव से सुबह उठकर मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी का भोग बनाती है। मैं रोजाना सुबह उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ, किंतु एक साधु के कहने पर अब वह स्नान और पूजा के बाद ही खिचड़ी का भोग बनाती है। इन सब कार्यों में बहुत देर लग जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी में मैं बिना हाथ मुंह धोए मंदिर में आ जाता हूँ। भगवान की बातों को सुनकर पुजारी जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु बहुत घबरा जाता है और कर्माबाई के पास जाकर कहता है, कर्माबाई तुम श्री कृष्ण की परम प्रिय भक्त हो। तुम जैसे सुबह जल्दी उठकर अपने अनूठे प्रेम से भोजन बनाती थी, वैसे ही बनाकर भगवान का भोग लगाया करो। साधु की बात मानकर कर्माबाई पहले की तरह ही जल्दी उठकर भगवान का भोग बनाने लगी। यह क्रम कई वर्षों तक चला और कर्माबाई परलोक सिधार गईं। उनके विरह में उस दिन जगन्नाथ जी बहुत रोए और उन्होंने उस दिन भोग भी स्वीकार नहीं किया। यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमसे क्या अपराध हुआ? इतना कष्ट किस लिए प्रभु? तब जगन्नाथ जी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, मेरी भक्त कर्माबाई मुझे छोड़कर चली गई है। वह प्रतिदिन मेरे लिए खिचड़ी का भोग बनाती थी। अब सुबह सवेरे मुझे खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा? यही मेरे दुख का कारण है। उस दिन से लेकर आज तक जगन्नाथ जी को प्रातःकाल सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उनके समक्ष यह बोला जाता है कि यह कर्माबाई की खिचड़ी है। हे प्रभु, इसे स्वीकार करें। अगर आपको भी सच्ची ईश्वर भक्ति की यह कथा पसंद आई हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।